अनगिनत है, अनगिनत है, मतलब कोई गिनती नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता जो जो मुझे दिया है, अनगिनत है, मतलब कोई गिनती नहीं है। तो मैंने कहा ना कि आप एक बार इन पे छोड़िए, तो ये आपको इतना देंगे आप सोच नहीं पाएंगे, लेकिन एक बार छोड़िए तो इन पे। अनगिनत है। हमारे जीवन में हर पल एक संकट है। अभी हम यहाँ से निकले, हमें हमारे घर जाना है, घर जाते हुए रास्ते में हमारी चोट भी लग सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ से सकुशल निकले, अपने घर सकुशल चले गए, तो यही एक तरीका है कि संकट से मुक्त है। आप डेली सुबह उठे, अपने दफ्तर गए, शाम को आप आए, आपकी नौकरी बची हुई है, आपके घर का जो भी, या तो EMI या रेंट मान लीजिए वो जा रहा है, आपके घर में रसोई में भोजन है, ठीक है, तो ये अनगिनत है, ये दे दिया। हनुमान की कृपा से सब काम होता है, हनुमान की कृपा से सब काम होता है, सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है, सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है, हनुमान की कृपा से सब काम होता है, हनुमान की कृपा से सब काम होता है, सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है, सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है, हनुमान को मनाना आसान होता है, हनुमान को मनाना आसान होता है, सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है, सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है। हमने तो राम का नाम लिया, हनुमान आ गए, जीवन में सारी खुशियाँ बिन मांगे पा गए। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से, उनकी कृपा से सब संभव हो जाता है इस जीवन में। और एक बहुत ही पवित्र स्थान पे इस वक्त हम मौजूद हैं। छोटा हरिद्वार के नाम से यह स्थल जाना जाता है। मोदी नगर, मुरादनगर के बीचों बीच है गंग नहर, और यहाँ साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं। और ठीक हमारे सामने पतित पावनी माँ गंगा कलकल बह रही हैं। और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए इस वक्त हमारे सामने उनके एक भक्त हैं। जय सिया राम। जय श्री राम। कैसे हैं? क्या क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम अर्जुन चौधरी है। अर्जुन चौधरी जी। अभी हमने आपको देखा कि बड़े तन्मयता के साथ आप हनुमान जी को चोला चढ़ा रहे थे, सब उन्हीं का ही है। और आज मंगलवार का दिन जी, भी है। क्या हनुमान जी की आराधना पूजा भक्त करें तो जीवन में सब संभव हो जाता है? देखिए, हमारे ना शास्त्रों में वर्णन है कि 8 लोग कलयुग में भी सजीव हैं। उनमें से प्रभु श्री हनुमान जी जो हैं वो सबसे प्रथम है। वह साथ ही में कलयुग का राजा प्रभु श्री हनुमान जी को ही कहा गया है। और आप जो है हनुमान जी के पास से अपने पूरे जीवन में देख लीजिए, कभी आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। एक बहुत अच्छी बात हनुमान जी के लिए कही जाती है कि या तो तू सब मुझ पे छोड़ दे या तू मुझे छोड़ दे। अच्छा। तो आप अपनी जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, आपको जैसे कुछ भी चाहिए, पाना है या कोई भी तनाव है, आइए बजरंगबली ये सब तेरा, अब तू देख मैं रहा हूँ, जा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर चले जाइए, वो अपना यहीं छोड़ जाइए। आप एकदम बिल्कुल मतलब ये छोड़ दीजिए कि आपके ऊपर कुछ है ही नहीं। आपका सब कुछ ऐसे होता चला जाएगा जैसा आपने अपने सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन उन पे छोड़ दीजिए। एक इनके लिए कहा गया है कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। पहले इनके लिए कहा गया है कि तू या तो तू मुझे छोड़ दे या सब मुझ पे छोड़ दे। इसका जो कायदे में तात्पर्य है वो ये है कि अगर तुझे मुझे सब कुछ देने के बाद मुझे सब कुछ कह दे, भगवान मुझे एक मकान चाहिए, और उसके बाद फिर आप यहाँ से जाके प्रयास कर रहे हो कि यार कैसे होगा, कैसे हो पाएगा, क्या होगा, तो आपने फिर छोड़ा ही नहीं। और सब छोड़ दीजिए और घर जाके कह दीजिए अब मकान हो गया, निश्चिंत रहो, बहुत जल्दी सूचना मिलने वाली। आप देखना बहुत जल्दी मिलेगी। आप मकान कह के गए हो, वो आपको विला कोठी देगा। तो ये हो गया इसका नाम। अब दूसरा है तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ।
जब आपने इन पे सब छोड़ दिया तो अब ये बैठे हैं, तो फिर जब ये बैठे हैं तो फिर आप चिंता क्यों कर रहे हो? तो ये बजरंगबली के लिए कहा गया है। नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं कि सप्त चिरंजीवियों में हाँ, कलयुग के राजा तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी या तो आप हनुमान जी को छोड़ दीजिए या फिर हनुमान जी पे सब छोड़ दीजिए, फिर आपके सकल मनोरथ सिद्ध हो जाए। सब कुछ सिद्ध होगा। ये आपका भी अनुभव कहता है। हाँ, साक्षात मेरा अनुभव कहता है, इसमें कोई दोराय नहीं है। सिर्फ मेरा अनुभव नहीं कहता, और बहुत ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जो आए हैं जिनकी चीज़ें पूरी हुई हैं, लेकिन बस उन्हें पहले छोड़ना पड़ा। जब तक वो इसमें रहे कि आ भी रहे हैं और लग भी रहे हैं, कभी पूरा नहीं हो पाया। यानी किंतु परंतु, हाँ, किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए, ये सब छोड़ देना है। अब माना आपका बेटा है, आपका बेटा आके कहे कि पापा मुझे कल स्कूल की किताब चाहिए, तो अब वो आपकी चिंता है, आपको करना है, कैसे करना है। अब आपका बेटा आपको कहे के और 4 दोस्तों को फ़ोन करे, यार किताब नहीं हो रही, किताब नहीं हो रही, तो आप कहोगे, आप पहला सवाल ये होगा, भाई तूने मुझे क्यों कहा था, अगर तुझे मतलब वो चाहिए था। वो आपको कहेगा अपना फ्री हो गया, आपने देखना नेक्स्ट डे उसकी किताब होगी। अब आप जाओगे तो आप कहोगे कि जब नई बुक्स ले रहा हूँ तो एक बैग और ले लूँ, फिर आप नया बैग भी लोगे, चलो बेटा एक नया पेंसिल बॉक्स भी ले ले, तो जो उसने सोचा भी नहीं था वो भी उसे मिल गया। बस इसे ही आप इसे यहाँ लगा लीजिए। अच्छा, अभी हमने आपको देखा कि बड़े तन्मयता के साथ आप चोला चढ़ा रहे थे और आपके हाथों को देख के लग रहा था कि आप निरंतर हनुमान जी की सेवा करते हैं। मैं नहीं करता हूँ, ये करवाते हैं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, ये तो इनकी इच्छा है, ये करवाते हैं तो हम कर लेते हैं। बस ये है कि बस इनसे ये हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जीवन भर कुछ और हो ना हो, अपनी सेवा में जरूर लगाए रखें, क्योंकि इनकी सेवा में लगे रहोगे तो आपको जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, आप मस्त रहेंगे। जी जी, आप मस्त रहेंगे। आपने परिधान भी भक्तों वाला पहना है और आपकी आंखें बता रही है कि आप समर्पित भाव से ये ना, ये भक्तों का परिधान नहीं है, ये हमारा सनातन परिधान है, ये हम सबका परिधान है, आपका हमारा सबका है। बस कुछ हम लोग नहीं पहनते हैं, कुछ पहनते हैं। अच्छा, जो आज हमारी जो आज सामाजिक जो एक कल्चर है हमारा, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ हम इसको फॉलो कर पाएँ, हम ऑफिस नहीं जान सकते ऐसे पहन के, तो लेकिन ये है कि हमें इसको धारण करना चाहिए। यानी हृदय से है सब कुछ, हृदय से तो यही है वो सब कुछ। मजबूरी भले ही बाहर की आपकी कार्यस्थल की अलग हो जाती है, लेकिन हृदय तो यही चाहता है कि हृदय यही चाहता है कि यही परिधान हो। हाँ। अच्छा, आप बताएं कि आप हनुमान जी की भक्ति के प्रति कब से प्रेरित हुए, कैसे प्रेरित हुए? मैं ना अपने बचपन से, मैं आई वॉज इन 3rd और 4th स्टैंडर्ड, तब मैंने उसके बाद से ना हनुमान जी के व्रत रखने शुरू कर दिए। राइट नाउ आई एम अ जर्नलिस्ट इन नेशनल न्यूज़ चैनल, मैं रिपब्लिक भारत में असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर हूँ। अच्छा, ठीक है ना। तो उसके बाद ये मेरी छोटी बहन है, ये एंकर है न्यूज़ चैनल में, न्यूज़ इंडिया में, है ना। अच्छा, तो हम लोग ना शुरू से करते आ रहे हैं। बस सन 2015 के बाद ऐसा हुआ कि मतलब एकदम ऐसे पता चला कि चोला भी चढ़ाया जाता है। तो मैंने कहा अरे अच्छा, ये कैसे होता है? तो मुझे मेरी धर्मपत्नी ने बताया कैसे चढ़ता है, और उसके बाद इनकी शरण में आए और इन्होंने पकड़ा हुआ है, बस कभी इन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखने दिया। तो आप जर्नलिस्ट हैं? हाँ जी। न्यूज़ नेशन में? नहीं, रिपब्लिक वर्ल्ड में, रिपब्लिक भारत में। अच्छा, उसमें है। हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आमतौर पे जिस आप क्षेत्र में काम करते हैं, आमतौर से हमने देखा है कि ईश्वर के प्रति समर्पित लोग कम ही दिखते हैं। आप हैं, ये बहुत अच्छी बात है। भक्तों के विश्वास के लिए बताएं जी। आपने कहा कि आप 3रे-4थे क्लास में जब थे, तब से हनुमान जी के भक्ति के प्रति प्रेरित हुए। जी जी। और उसके बाद आपकी आंखें बता रही हैं कि आप बहुत ही समर्पित भाव से और डूब करके हनुमान जी की आराधना कर रहे थे। जी जी। कुछ आपके ऐसा स्मरण में आ रहा हो जहाँ आपको लगा हो कि कोई संकट की स्थिति थी और संकट मोचन ने इन संकटों से उबार लिया? अनगिनत है, अनगिनत है, मतलब कोई गिनती नहीं है, मैं सोच भी नहीं सकता जो मुझे दिया है। अनगिनत है, मतलब कोई गिनती नहीं है। तो मैंने कहा ना कि आप एक बार इन पे छोड़िए तो ये आपको इतना देंगे आप सोच नहीं पाएंगे, लेकिन एक बार छोड़िए तो इन पे। अनगिनत है, हमारे जीवन में हर पल एक संकट है। अभी हम यहाँ से निकले, हम हमारे घर जाना है, घर जाते हुए रास्ते में हमारी चोट भी लग सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ से सकुशल निकले, अपने घर सकुशल चले गए, तो यही एक तरीका है कि संकट से मुक्त है। आप डेली सुबह उठे, अपने दफ्तर गए, शाम को आप आए, आपकी नौकरी बची हुई है, आपके घर का जो भी, या तो EMI या रेंट मान लीजिए वो जा रहा है, आपके घर में रसोई में भोजन है, ठीक है, तो ये अनगिनत है, ये दे दिया। देखिए 4 सुख हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया, तीसरा सुख सतवंती हो नारी, चौथा सुख संतान हो आज्ञाकारी। ये 4 सुख अगर आपके पास हैं तो इसके अलावा आप जो भी अलग से मांग रहे हैं ना वो बोनस है। तो इससे अलग जो ये दे रहे हैं, ये जो ये बनाए रखा है, ये इनकी कृपा है। इससे अलग जो दे रहे हैं वो हमारा इंक्रीमेंट और बोनस है। तो इसके ऐसे मान लीजिए। देखिए, आपको सुनने के बाद बहुत सारे जो भक्त हैं उनके मन में जिज्ञासा आ रही होगी, खास करके युवा पीढ़ी के जो भक्त हैं जो अपनी ज़रूरतों में इतने फंसे हुए हैं कि अध्यात्म और ईश्वर चिंतन ये तो बहुत दूर की बात हो जाती है। ऐसे लोगों को बताएं कि आप कैसे हनुमान जी की आराधना करते हैं। अभी तो आपने चोला चढ़ाया, जी जी, लेकिन सुबह आप क्या पूजा करते हैं,
कौन सा पाठ करते हैं जिससे कि कल्याण हो सके भक्तों का? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम लोग ना अमूमन आप देखिएगा क्या करते हैं, मतलब मैं अपना नहीं सबका बताता हूँ कि हम लोग कहते हैं यार हम रोज़ हनुमान चालीसा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें फल नहीं मिल रहा। तो आप कभी ना अपनी हनुमान चालीसा काउंट करिएगा। आप सुबह दफ्तर गए, ईश्वर के सामने खड़े हुए आपने कहा कि जो है श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी, माफ़ी चाहूँगा अभी बस 2 लाइन बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने कहा और आप चले गए, आप शाम को आए, आपने पढ़ी नहीं पूरा हुआ, तो आप अगर गिनेंगे महीने में आप 30 या 60 पढ़ते हैं। 30 सुबह पढ़ ली रोज के दिन के हिसाब से, 30 आपने शाम को पढ़ ली तो 60 हुई। जबकि हनुमान चालीसा में साफ साफ वर्णित है, जो शत बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख हुई। तो आपको महीने में 100 बार हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, 100 बार। पहली चीज़, अगर आप 100 बार पढ़ेंगे तो जो शत बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख हुई, महासुख होगा। ये जितने बंधन हैं, परेशानियां हैं, इन सब से आप मुक्त हो जाएंगे, पहली चीज़। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, आप कभी भी अपने जीवन में देखिएगा, आप 30 या 60 हनुमान चालीसा करते हैं। अब आप अगर आपको खानी डोलो 600 mg है, आप खा रहे 300 mg और फिर कह रहे हैं आराम नहीं मिल रहा, तो डॉक्टर की गलती नहीं है। डॉक्टर ने तो लिख के दिया है 5 दवाई खानी है, 500 mg खानी है, 600 mg खानी है, अब नहीं खा रहे तो उसमें डॉक्टर की गलती है। तो आप जो है कुछ और ना कर पाएँ तो 100 हनुमान चालीसा तो हर महीने करिए। यानी कम से कम 30 दिनों में हो जाए। हाँ, तो कोई देखिए, मतलब आप भाई 30 दिनों में बहुत आराम से कर लीजिए, बहुत आराम से कर लीजिए, है ना। तो ये सबसे अच्छा है। लेकिन आप 100 हनुमान चालीसा करिए एक महीने में, 30 दिन में 100 हनुमान चालीसा, कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन आप उसके बाद उसके परिणाम देखिए। अगर एक और चीज़ आप ऐड ऑन कर सकें, हालांकि इट इज़ नॉट सो ईजी टू परफॉर्म इन अ प्रोफेशनल कल्चर, जो आजकल हमारी लाइफ चल रही है, लेकिन अगर हो सके तो सबसे बेस्ट है कि कोई एक टाइम बांध लीजिए कि सुबह मैं रोज़ 7 बजे करता हूँ, मतलब समय निर्धारित कोई एक कर दीजिए, जरूरी नहीं आप दें, कोई एक कर लीजिए। ज़्यादा नियमों में जाएंगे तो गिर जाएंगे। भाव रखिए। शबरी ने बेर तो खिलाए, झूठे बेर खिलाए थी, कोई नियम थोड़ा ना थे, नियम तो ये पहले भगवान को दो, उसने तो पहले खुद खाए फिर भगवान को खिलाए। एक आखिरी जिज्ञासा आपसे, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो हम लोग हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करे। हाँ जी, एक हनुमान जी की पूजा आराधना कर ली जाए, हाँ, तो सभी देवी देवताओं के पूजा का फल प्राप्त हो जाए। हाँ, वास्तविकता है। सभी देखो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियों के नवनिधियों के दाता है। और साफ साफ लिखा है, सकल गुण निधानम वानरमधीशम रघुप्रिय भक्तम वात जातम नमामि, यानी ना ग्रहणम, यानी कि कलयुग में इनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं। हमारे समस्त देवताओं में इनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो फिर इनको पूजो। भाई लिखा है ना भाई, बल बुद्धि विद्या दे, हूँ मुझे बल दे, बुद्धि दे, विद्या दे, ठीक है, बल दे, बुद्धि दे, विद्या दे। जब आपके पास बल होगा, बुद्धि होगी, विद्या होगी, तो आप स्वतः आप ताकतवर व्यक्ति हैं, स्वतः आप समाज में जाने जाएंगे। तो ये इनका, ये प्रत्येक मंगलवार को आते हैं हनुमान जी, मंगलवार, शनिवार, अच्छा, और बाकी जितनी इनकी इच्छा, जितने इच्छा। हाँ, जितनी इनकी नहीं, इच्छा। आप तो जिस प्रकार से चोला चढ़ा रहे थे, हमने तो आपसे मिलते ही कहा कि क्या पुजारी जी हैं। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, नहीं, जो पूजा करता है वो पुजारी ही है, लेकिन अधिकृत पुजारी आपने कहा कि आप यहाँ नहीं हैं। हाँ। लेकिन पूजा तो आप कर ही रहे थे। चलो, बहुत अच्छा लगा, आगे फिर कहीं मुलाकात होगी तो हनुमान जी की चर्चा और आपसे जरूर सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम। मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा इसमें, जी बताएं। कि मैं जो है आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप अगर मंगलवार को नहीं मंदिर जा पाते कोई दिक्कत नहीं, आप शनिवार को जरूर मंदिर जाइए, क्योंकि शनिदेव ने ये हनुमान जी को एक वादा किया है। वो शनिदेव ने वादा ये किया है कि जो तुम्हारी पूजा करेगा वो मेरी पीड़ाओं से बचेगा। उस पर जितनी भी मेरे द्वारा दी गई पीड़ाएं हैं, जो मेरी जो है ढैया में, 7.5 में, इनमें आती है, उनसे बचेगा। ठीक है, तो आप मंगल को जाना पाए ना, शनिवार को जरूर जाएं। और महीने में अगर आप एक चोला बजरंगबली को चढ़ा दें, आप अपने जीवन में परिवर्तन प्रथम माह से ही देखना शुरू कर देंगे। और इसी शनिवार को शनि जयंती है, शनि जन्म दिवस है, तो उस दिन से शुरू कर दीजिए। 19 तारीख को, 19 मई को शुरू है, उस दिन से शुरू कर दीजिए, है ना। इसी शुक्रवार को जो लोग भी शनि पीड़ा से ग्रसित हैं, शनि नहीं, राहु केतु से भी, राहु केतु, सूर्य से भी। देखिए, बजरंगबली की पूजा से मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या मिलता है। अगर आप मंगल ग्रह की बात करें, ज्योतिष के अनुसार हमारी 12 राशि 9 ग्रह होते हैं। तो ज्योतिष में हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, मंगल हनुमान जी को हो गए। मंगल आपका मजबूत होगा, आप फाइनेंस से मजबूत होंगे, आप शरीर से मजबूत होंगे, आप प्रॉपर्टी से मजबूत होंगे, वेल्थ से मजबूत होंगे। आप बजरंगबली को पूज रहे हैं, शनि आपके नेचुरली ठीक हो गए। आप बजरंगबली पूज रहे हैं, राहु केतु आपके स्वतः से ही हो गए। बजरंगबली जो है ये सूर्य के गुरु हैं, सूर्य इनके गुरु हैं, तो सूर्य आपके सकारात्मक ठीक हो गए। बुध आपके ऑलरेडी, सूर्य बुध मित्र हैं, तो बुध आपके स्वतः से ही हो गए। बुध शुक्र मित्र हैं, शुक्र आपके नित्य से ही हो गए। आपने सिर्फ बजरंगबली को पकड़ना है, आपके 12 राशियां 9 ग्रह आपके पक्ष में आ गई। सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सारे ग्रह के ऊपर हनुमान जी का अनुग्रह है। हाँ, इनकी जब कृपा होती है तो संसार में सब संभव हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ भूल चूक तो माफ। जय श्री राम। जय श्री राम।